कैंपस का उद्घाटन किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के इनॉग्रेशन के मौके पर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसको 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर रश्क करती है। 40% स्कूल पाकिस्तान में कहा जाता है कि उनके पास पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे दीवारें नहीं हैं। 40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 55,000 बन जाते हैं जहां पे आपके पास बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। और 60% स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पे अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। आपके ख्याल से कि क्या एक ऐसी बात है कि जो भारत है वो सक्सेसफुली अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा रहा है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है? क्योंकि अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हम। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के इनॉग्रेशन के मौके पर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसको 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर रश्क करती है। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहा जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नए कैंपस को इनॉग्रेट किया गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है लेकिन नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उसकी वजह यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आग लगाई गई थी और 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई थी। 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की वो लाइब्रेरी जो कि 3 स्टोरी लाइब्रेरी थी वो जलती रही थी। और हिस्टोरियंस, जिसमें चाइनीज, जापानीज एंड साउथ एशियन मुस्लिम हिस्टोरियंस शामिल हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में ये पूरी दास्तान लिखी है। तो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उनका इशारा इसी की तरफ था, यानी वो यही बात कर रहे थे। कई एक कंट्रीज जुटे हुए थे और वो भारत के साथ थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स दुनिया के शामिल थे। और यही वजह है कि उसमें जब आप देखते हैं तो आपको नजर भी आता, पता चलता है कि कितने फॉरेनर्स वहां पर बैठे हुए हैं और वो इसमें शामिल हुए हैं। तो देखिए ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कितनी बदकिस्मती की बात है या कितनी गलत बात है कि उसमें पाकिस्तान जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि उसी एरिया से है, सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, वो कंट्री, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। होना तो चाहिए था। वैसे तो जाहिर है कि नॉलेज जो है वो कहा जाता है किसी की मिरास नहीं होती, लेकिन नॉलेज उसी की मिरास होती है जो नॉलेज को नॉलेज समझता है। सलमान साहब, फैसिलिटीज का आपने स्कूल की फैसिलिटीज का जिक्र किया। 40% स्कूल पाकिस्तान में कहा जाता है कि उनके पास पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे दीवारें नहीं हैं। 40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 55,000 बन जाते हैं जहां पे आपके पास बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। और 60% स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पे अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। तो ये सारे बजटरी इश्यूज बनते हैं। जब हम विफाक से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सारा का सारा डिवॉल्व हो गया, आप सूबों से जाके पूछें। आपके ख्याल से कि क्या एक ऐसी बात है कि जो भारत है वो सक्सेसफुली अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा रहा है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है? क्योंकि अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग, हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे जिनकी की जरूरत हो। इंटरनेशनली होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जबकि अगर हम बांग्लादेश को देखें या हम इंडिया को देखें तो वहां पर ऐसा नहीं है। तो इंडिया ने 1950 में ही आपने देखा कि ये IITs, IIMs, यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट शुरू किए। फिर 1970s 80s से फिर प्राइवेटाइज करना लगे एजुकेशन। पहले कहते थे कि भाई ये डोनेशन कॉलेजेस हैं, पैसे देके मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोफेशनल स्कूल्स में भी जा रहे हैं, लेकिन that has paid off big time because उसमें से कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस अब बहुत ही जबरदस्त हो चुके हैं, राइट? देयर कंपीटिंग। तो एक कल्चर ऑफ एक्सेलिंग इन एजुकेशन फील्ड ये बन गया इंडिया। तो मिराज तो नहीं है वहां पे, लेकिन हालात तो ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी साहब ने बुलाया ही नहीं। पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला लेते, या फिर ये कि शहबाज शरीफ को ना बुलाते तो किसी और प्रोफेसर, स्कॉलर को बुला लेते, डॉक्टर परवेज हूद भाई को इनवाइट कर लिया जाता या किसी और साइंटिस्ट को इनवाइट कर लिया जाता। लेकिन ऐसा मुझे तो अभी तक कोई खबर नहीं मिली कि किसी को इनवाइट किया गया। अगर ऐसा होगा तो हम आपको वो भी अगले प्रोग्राम में बता देंगे। लेकिन मसला ये है
کہ اس طرف سے بھی تو کوئی شوق نہیں دکھایا گیا. پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب یہ تو ہمارا بھی احساس ہے, ہم بھی جو ہیں اسی کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اسی ریجن کے ہیں, کبھی ہم میں تم میں نباہ تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہ وعدہ